महात्मा बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है जो करुणा, त्याग और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल के एक शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे कि माता का निधन जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का बचपन विलासिता से भरा था। उनके पिता ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनकर सत्य की खोज करेंगे। राजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका बेटा सन्यासी न बने, उसे हर प्रकार के दुख से दूर रखने के लिए महल में सुख सुविधाओं से भरा वातावरण बनाया। बड़े होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन सिद्धार्थ का हृदय सांसारिक सुखों से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। जब वे पहली बार बाहर गए तो उन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी सोच को बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने तय किया कि वे इन दुखों से मुक्त होने का मार्ग खोजेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था तब वे अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर अनागत जीवन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों का कठिन तपस्या की और विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर ध्यान और मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ बिहार के गया पहुँचे और पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। 49 दिनों के कठोर ध्यान के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध बन गए। इन घटना को समबोधि या निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का निश्चय किया। वे सारनाथ गए और वहां 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया, जिन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने जीवन भर भारत में घूम घूम कर लोगों को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त